अस्सलाम वालेकुम जी। और इस वीडियो में मैं कोई अमल या वजीफा बताने नहीं जा रहा। चोर को पकड़ने, चोर का नाम मालूम करने, चोर के नाम का पहला हरफ मालूम करने, चोर की उम्र, चोर माल कहाँ पर लेके गया, चोर मर्द है औरत है, चोर का जो चोरी करदा माल है पुलिस मसरूका वो मिल सकता है नहीं, जिस्मानी रंग तमाम चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये आपको एक जदूल नजर आ रहा होगा जिसमें खाने बने हुए हैं, कुछ अदाद तीर दिखे हैं। जिस शख्स का माल चोरी हो जाए वो खुद या उसकी जानिब से कोई मालूम करना चाहे तो वो खुद या किसी नाबालिग बच्चे से कहे कि फलां शख्स का माल कौन ले गया, किस सिमत ले गया, मिलेगा या नहीं। फिर बच्चे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वा कर नीचे लिखे हुए खाना जात कि किसी खाने में उंगली रखवाए, यानी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके इन खाना जात पे उंगली रखेगा। जिस खाना पर उंगली रखे इसमें देखे क्या हिंसा है, यानी जो अदद आए, जो नंबर आए, जो हिंसा लिखा हो उसी से ज़रब देकर, यानी जो हिंसा लिखा हुआ है उसी से ज़रब देकर अदाद हासिल हो उन्हें 8 पर तकसीम करे। यानी आपस में उन्हें ज़रब दे देना, जो अदद बाकी बचे उसे अब जो ये जदूल नजर आ रहा है उसमें वो आपने देखना है कि किस सिमत के लिए वो जाहिर कर रहा है। जिस नंबर को आपने देखना है नीचे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक आ जाए तो माल मशरिक की तरफ ईस्ट की तरफ गया, दो आ जाए माल शुमाल की तरफ गया, तीन आ जाए मगरिब की तरफ गया, चार आ जाए जनूब व मगरिब की तरफ गया, पांच आ जाए माल जनूब की तरफ गया, छह आ जाए माल जनूब व मशरिक की तरफ गया, सात आ जाए तो माल शुमाल की तरफ गया, आठ आ जाए माल शुमाल ओ मगरिब की तरफ गया। इस तरह ये हिसाब निकाल लिया जाता है। अब आगे इसी हिंसे को जो हमने पहले निकाल लिया है इसी को आगे लेके चला जाता है, उसी के जरिए चोर का नाम भी मालूम कर लिया जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे सात हमारे पास आ गया, तो आगे हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले इसी के बारे में जो दा तकसीम से खारिज किस्मत हो इनको निस्फ कर लीजिए। अगर बराबर तकसीम हो तो चोरी या वो माल मिल जाएगा, और अगर बराबर तकसीम ना हो तो माल हरगिज ना मिल सकेगा। अब चोर का नाम मालूम करना, अगर ये मालूम करना हो कि चोर के नाम का पहला हरफ क्या है तो मजमूई अदाद में जो हमारे पास पहले अदाद आए हैं उनमें 275 275 का इजाफा करके 28 से तकसीम कीजिए। जो बाकी बचे इस जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो खाने बने हुए हैं, जदूल जो बना हुआ है उसमें आपने जो है देखना है कि इस नक्शे में इस अदद से कौन सा हरफ मुतल्लिक है। बस जो हरफ भी मुतल्लिक होगा वही चोर के नाम का पहला हरफ होगा। बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी अगर मालूम करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है, इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चोरी का माल कहाँ पर है ये मालूम करना मुस्कुरा वाला तरीका जो है मैंने जो पहले बता दिया कन नाम क्या है, इसमें 28 की तकसीम से, यानी पहले वाली अदाद को 28 की तकसीम से जो कुछ बाकी बचे इसको चार पर तकसीम कीजिए। अगर एक बाकी रहे तो माल बहुत करीब है, यानी इसी जगह मोहल्ला या शहर में है। अगर दो बाकी बचे तो माल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। अगर कुछ भी बाकी ना बचे तो माल बहुत दूर पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे इसी को आप सारे नेके आगे चलते जाएंगे तो आपको सारा बिल पता चलता जाएगा। पहले वाला हिसाब से जो निकले अदर दूध पाके किया तकसीम किया जो भी किया इस तरह चलते जाना, चोर मर्द है या औरत। इस खारिज किस्मत के जो दाद हैं जो ऊपर हमने किए हैं इन्हें बाकी किस्मत से ज़रब दे कर यानी 9 पर तकसीम करें। अगर बाकी उन किस्मत का अदद जुगत हो तो किसी औरत की साजिश है, चोरी हुई है, या खुद औरत चोर है, और अगर ताक हो तो मर्द चोर है। इसे औरत और मर्द का पता चलाया जाता है। अब आगे हम जब देखेंगे इस चोर की उम्र क्या थी, चोर जवान था बूढ़ा था, इसके बारे में जानेंगे।
ذکر کیے ہوئے قاعدہ سے چور مرتے ہیں یا عورت جو اعداد تقسیم کے بعد باقی بچیں، یعنی اگر باقی القسمت 1، 2، 3 ہو تو چور کم عمر اور بے ریش ہے، اور اگر باقی القسمت 4، 5، 6 ہو تو چور نوجوان اور طاقتور ہے، اور اگر باقی القسمت 7، 8، 9 ہو تو چور سن رسیدہ یعنی زیادہ عمر کا ہے۔ یہ شروع میں جو ہم نے اعداد نکالے تو ان کو یا بھی لے کے چلنا ہے۔ کیا چور کا مال مل جائے گا تو چوری کی شدہ مال ہے، جس کے یہ چوری شدہ مال کے معلوم کرنے کا طریقہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز مزید کلیئر کر دوں، جو پہلے ہم نے جدول سے نکالا اسی ترتیب سے آگے چلتے آئیں گے، وہی اعداد باقی قسمت کے جو ہم نے جدول میں دیکھے تھے انہیں ہی آگے لے کے چلا جائے گا، انہی سے چور کی عمر دیگر چیزوں کا پتہ چلے گا۔ چور مرد ہے یا عورت جس کے گھر چوری ہوئی ہو، اس کے نام کے اعداد اور ماہ کے نام کے اعداد حاصل کر کے اس میں سن، تاریخ اور یوم کے اعداد کے ساتھ برج کے اعداد اور متعلقہ ستارے کے اعداد بھی شامل کریں۔ اب ایک بات بتاؤں، یہاں پہ آپ کو نام کے اعداد نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اعداد کیلکولیٹر جا کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، میں نے طریقہ پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے، وہ آپ کو آسانی سے وہاں سے اعداد مل جائیں گے۔ ادھر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو اگر طریقہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یوم کے اعداد کے ساتھ برج کے اعداد اور متعلقہ ستارے کے عدد بھی شامل کر کے 3 سے تقسیم کرے۔ تقسیم کے بعد اگر 1 بچے تو مال واپس ملے گا، 2 بچے تو اس کا کچھ حصہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 2 آئے تو اگر 0 باقی رہے تو خبر تو مل جائے گی، مگر مال ملنا مشکل ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب چور کا جسمانی رنگ کیسا تھا؟ جس شخص کا مال چوری ہوا ہے، اس کا اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد جس دن اور ماہ، تاریخ اور سن میں چوری ہوئی اور اس کے اعداد جمع کر کے 4 سے تقسیم کریں۔ تقسیم کے بعد اگر 1 بچے تو رنگ سفید، مائل سفیدی مائل جسے کہا جاتا ہے بزردی، اگر 2 بچے تو رنگ سرخ، اگر 3 بچے تو سانولا اور اگر کچھ نہ بچے تو رنگ کالا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔